डियर स्टूडेंट, आज हम अमरूद का चित्र बनाएंगे जिसकी माप 20 सेंटीमीटर की होगी और नए तरीके से और एकदम आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले 20 गुणे 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेना है और बीच में सेंटर लाइन खींच देनी है और उसी सेंटर लाइन पे ऊपर 1 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। फिर ऊपर से जहाँ चाप काटे हैं उसके नीचे 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों, जो हमारा नीचे का एरिया बचा है, जहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप काटे थे, नीचे का पूरा 14 सेंटीमीटर बचा है। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर और कम कर देंगे, 13 बचेगा। तो 13 का आधा होता है 6.5, तो 6.5 पर एक मार्किंग कर लेंगे और उसी दूरी को प्रकार में लेंगे। 6.5 सेंटीमीटर और एक वृत्त को अच्छी तरीके से बना लेंगे और जो वृत्त का आधा ऊपर का सिरा है उसको फिर से हाफ कर लेंगे और उसी हाफ दूरी में, आधी दूरी में एक वृत्त बना लेंगे और ऊपर वाले छोटे वृत्त से नीचे थोड़ा कर्व लाते हुए इस बड़े वृत्त में मिलाते जाएंगे। जहाँ पे हमारा सेंटर लाइन है, लगभग दोनों साइड में सेम प्रोसेस यही कर लेंगे। और अमरूद के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे फूल रहता है अमरूद का, जो लगभग काला दिखाई देता है अमरूद पूरा होने के बाद, तो उसको आसानी से बना लेंगे। और वृत्त के ऊपर जो 4 सेंटीमीटर का गैप है वहाँ पे हम अमरूद की टहनी को बनाएंगे जिसमें पत्तियाँ रहेंगी, क्योंकि चित्र को बनाना है पत्तियों सहित अमरूद, और जिसका माप 20 सेंटीमीटर का होगा। तो जिस तरीके से रेखाएं खींची जा रही हैं डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से आप लयात्मक रेखाओं का प्रयोग करें। और पत्ती का है पार्ट तो थोड़ा कर्व लाइन ही लेंगे, एकदम सीधा नहीं लेंगे, और बीच का जो पार्ट है बनाया गया है लाइनें, उसको आप मिटा सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये चित्र हम एकदम रियल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए और साथ साथ में सीखते रहिए। और पत्ती को हम बनाएंगे एकदम रियल, तो यहाँ पे थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाएंगे। अमरूद के ऊपर रखा हुआ है पत्ती, तो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमारा पत्ती मुड़ा होता है, उसी के आकार में हम चित्र को बनाएंगे और कर्व लाइनों का यानी कि लयात्मक रेखाओं का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा पत्ती है उसको थोड़ा अमरूद से ऊपर दिखाएंगे, तो उसके लिए उसी के आकार का लयात्मक रेखा बनाएंगे। और जो अमरूद का ऊपरी सिरा होता है वो पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं रहता है, थोड़ा उभार रहता है, तो उसके लिए उभार को दिखाएंगे। और दोस्तों, उभार दिखाने के लिए थोड़ा डार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें गहराई पास में होगी तभी वहाँ पे उभार दिखाई देगा। और स्केचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए सबसे पहले पहली परत को लगाएंगे जो कि एकदम लाइट कलर होगा, यानी कि पेंसिल जो हमारा होगा एकदम हल्का होगा। HB का पेंसिल है जिससे हम स्केचिंग किए थे। और पत्तियों में लाइट और डार्क दिखाएंगे। राइट साइड में हमारा प्रकाश रहेगा और लेफ्ट साइड में वस्तु पर पड़ने वाली उसकी छाया पड़ेगी। और पत्तियों पे हम हल्की पेंसिल को यूज करते हुए साइड साइड में यूज करेंगे और उसके बाद में कॉटन के कपड़े से उसको ब्लेंड कर देंगे। पत्ती थोड़ा बड़ी है, इसके लिए यहाँ पे कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं उंगली से, और साइड साइड में आप ब्लेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार शेडिंग करने का टेक्निक जो है वो बिल्कुल अलग होगा, एकदम नया होगा। तो देखिए क्या नया टेक्निक है। जो हमारा इरेजर होता है यानी कि रबर होता है, एकदम नया लेंगे, और अगर नया नहीं है तो पुराना भी ले सकते हैं, और उसको अच्छी तरीके से काट कर नुकीला कर लेंगे। और उसी नोक से जो हमारा पत्तियों के बीच में शाखाएं निकली होती हैं उसी के आकार में मिटाते जाएंगे, यानी कि बीच बीच में एकदम लाइनों की तरह, रेखाओं की तरह मिटाएंगे, जिससे पत्तियों के बीच में जो रेसे निकले होते हैं वो एकदम लाइट दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने अमरूद की पत्तियों को देखा होगा, ध्यान से अगर नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा कि जो शाखाएं निकली होती हैं वो काफ़ी हाईलाइट यानी कि वाइट तरीके से दिखाई देती हैं किसी भी पत्ती में। दोस्तों, ये प्रोसेस रहता है। और उसके बाद में हम यूज करेंगे यहाँ पे 2B पेंसिल, जो हमने रेखाओं को खींचा था इरेजर की मदद से, उसके नीचे हम क्या करेंगे, 2B पेंसिल लेंगे और अच्छी तरीके से उसी लाइन में ऊपर और नीचे लाइनें बनाते जाएंगे, जिससे जो हमने इरेज किया था पार्ट वो काफ़ी हाईलाइट हो जाए और उभरा हुआ दिखाई देने लगे। और ये तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है और इसमें समय की काफ़ी बचत होती है। आप जब भी कोई पेंटिंग बनाएं जल्दी से, अच्छी तरीके से, तो ये टेक्निक अगर यूज करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और रेखाओं को कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लेंगे 2B पेंसिल, जिससे हमने जो पत्तियों की रेखाएं थी
इरेज करने के बाद जो रेखाएं खींची थी वही 2B पेंसिल लेंगे और एक साइड में जो बीच की लाइन है पत्तियों के बीच की, एक ही साइड में हम इसको चलाएंगे और हेचिंग टेक्निक के माध्यम से पूरा पत्तियों पे नहीं ले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर रेखाएं खींचते जाएंगे और उसके बाद में ब्लेंडर से उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। और दोस्तों अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो ये ब्लेंडर आप आसानी से घर पे 5 से 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं, एकदम आसानी से, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो ब्लेंडर का कि ब्लेंडर कैसे बनाते हैं, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ब्लेंडर कैसे बनाया जाता है। और ब्लेंडर जब भी चलाएं तो हल्के हाथों से चलाएं और जो हमारा पार्ट है उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। और नीचे का पार्ट जो दोस्तों दिख रहा है अभी यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा लाइट ही करना है क्योंकि मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ नीचे डार्क करेंगे और ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करेंगे और यही सब प्रोसेस अगली पत्ती में भी करेंगे। और ध्यान देना है कि छाया और प्रकाश को भी काफ़ी ध्यान से रखना है कि किस तरीके से छाया पड़ रही है और प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, तो उसी के अनुसार ही हम छाया प्रकाश पत्तियों पर या फिर पूरे पेज पर दिखाएंगे। और दोस्तों ब्लेंडर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के डाल दे रहा हूं, तो आप उस लिंक को क्लिक करके ब्लेंडर बना सकते हैं। अब यूज़ करेंगे दोस्तों हम 4B पेंसिल, जो पत्तियों के बीच में रेसे निकले हैं वहाँ पे डार्क करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ नीचे के हिस्सों को डार्क करना है, ऊपर के हिस्सों को नहीं डार्क करना है, क्योंकि एक हिस्सा जो नीचे होता है वो काफ़ी डार्क दिखाई देता है जो हमारे रेसे निकले होते हैं, और दूसरे हिस्से में काफ़ी लाइट दिखाई देता है। लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी संतुलन होता है। इसके लिए हम सबसे पहले हल्की पेंसिल का यूज़ करते हैं, उसके बाद में उससे डार्क और उसके बाद में उससे डार्क, जिससे सब में एकदम एक सामंजस्य होता है, यानी कि संतुलन रहता है और आकृतियाँ अटपटी नहीं दिखाई देती हैं कि एक बार में ही कहीं पे डार्क है और एक बार में ही कहीं पे लाइट है। और दोस्तों ये हमारा मेमोरी ड्राइंग यानी कि स्मृति चित्रण है, तो 4B पेंसिल तक का यूज कर रहे हैं। डार्क और भी आप कर सकते हैं 6B पेंसिल तक, और जहाँ पे हाईलाइट दिखाना है वहाँ पे फिर से इरेजर की मदद से आप मिटा सकते हैं अगर आपका काफ़ी डार्क हो गया है तो, जिससे आपकी जो पत्तियों के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी लाइट दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट अब हम अमरूद के पार्ट को अच्छी तरीके से शेडिंग करेंगे, उसको रियलिस्टिक लुक देंगे। तो सबसे पहले HB पेंसिल लेंगे और जिस आकार में हमारा अमरूद है उसी आकार में हैचिंग करेंगे, यानी कि पास पास रेखाएं खींच देंगे जितना भी हमारा अमरूद का पार्ट है। और उसके बाद में कॉटन का कपड़ा लेंगे। कॉटन का कपड़ा लेने के बाद जिस आकार में हमने हैचिंग किया था, रेखाएं खींची थी, उसी आकार में कॉटन के कपड़े से ब्लेंड कर देंगे। क्योंकि आकृति हमारी बड़ी है तो कॉटन के कपड़े से हाथ से कर सकते हैं आसानी से, ब्लेंडर से करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ बीच में थोड़ा छोड़ते रहेंगे क्योंकि बीच में हमें अभी हाईलाइट करना है, क्योंकि अमरूद का पार्ट जो होता है वो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार आकृतियाँ जो होती हैं सामने जो रहता है आकृति वो लाइट दिखाई देता है। और इसके बाद में पहले HB पेंसिल किए थे यूज, अब यहाँ पे 2B पेंसिल, और 2B पेंसिल के बाद दोस्तों हम 4B पेंसिल का भी यूज करेंगे, लेकिन शेडिंग करते समय जब कपड़े से करेंगे तो थोड़ा बीच में जो है हाईलाइट छोड़ते जाएंगे और जहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी कि जो पत्ती हमारा उसके ऊपर रखा हुआ है उसके नीचे डार्क काफ़ी करेंगे, और कपड़ा जब चलाएंगे तो हाईलाइट करते हुए प्रेशर के साथ बीच में लाएंगे और बीच में एकदम हल्का कर देंगे, जो कि हमारा उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे, जिससे जहाँ पे अमरूद का बीच में देखिए वाइट दिखाई दे रहा है नीचे, वो काफ़ी उभरा हुआ है। और अमरूद का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था जहाँ पे हमने कुछ कर्व लाइनें ली थी, जहाँ पे टहनी आके मिली हुई है, तो वहाँ पे काफ़ी डार्क करेंगे और एक साइड में ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे जो टहनी है, जिससे ऐसा पता प्रतीत हो कि जैसे हमारे दाहिने साइड से प्रकाश आ रहा है और बाएं साइड उसकी छाया बन रही है। और जो अमरूद है उसका थोड़ा आउटलाइन भी तैयार कर लेंगे। और दोस्तों बाएं साइड में अगर आपके पास 6B पेंसिल है तो उसको काफ़ी डार्क कर लेंगे पत्ती के ठीक नीचे, और उसको कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से प्रेशर के साथ चलाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में हल्का करते हुए आगे मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों चित्र में पूछा जाता है कि चित्र जो बनाना है उसमें छाया, प्रकाश और प्रतिछाया तीनों को दिखाना है। अब जबकि हम अमरूद को ऊपर बना रहे हैं तो उसमें
जो उसकी प्रति छाया बनेगी यानी कि परछाई बनेगी वो कहाँ दिखाना है, सवाल ये आता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो हमारा पत्ती अमरूद के ऊपर रखा हुआ है उसकी छाया को थोड़ा सा दिखा देंगे, और नीचे जो हमारा फूल का पार्ट होता है उसको काफ़ी डार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम दिखाएंगे परछाई पत्ती की, तो उसको आपके पास अगर 6B पेंसिल है तो उसकी मदद से भी एकदम डार्क कर दीजिए, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि पत्ती जो ऊपर रखा हुआ है उसकी छाया उसके नीचे बन रही है। दोस्तों, चित्र को बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।